दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज की खबर कुछ खास है, इसलिए खास है कि ये राष्ट्र और देश के निर्माण में सहायक खबर है। हम बात करते हैं सीधी में हुए विवाद की। विवाद या ना कहा जाए या यूं कहा जाए कि सांप्रदायिक दंगा हो गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो हो रहा है वह भीमराव अंबेडकर जयंती नहीं, खुलेआम गुंडागर्दी है। और ये गुंडागर्दी सरकार के संरक्षण में चल रहा है। वर्तमान सरकार ये चाहती है कि देश के अंदर इसी तरह का माहौल बना रहे। खासकर हम आपको बात बता दें कि देश के प्रधानमंत्री जब जब भी सत्ता में रहे हैं और जिस देश में रहे हैं, जिस प्रदेश में रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जातीय और सांप्रदायिक दंगा उनका केंद्र बिंदु रहा है। वही पूरे भारत में हो रहा है। यार बात करते हैं सीधी के अमिलिया में होने वाले विवाद की। भीम आर्मी का जश्न था, बाबा अंबेडकर की रैली निकाली जा रही थी। रैली के दौरान रास्ते में एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी करने वाला ड्राइवर 2 मिनट के लिए कोई सामान लेने जाता है और जैसे वो लौटता है इतना ही 2 मिनट नहीं इंतजार किया और रैली वालों ने उस ड्राइवर के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि गाड़ी के सारे कांच तोड़ डाले और तोड़ फोड़ कर दिया। वो ड्राइवर भागकर बगल में रमाकांत शुक्ला जी का घर था, उसके अंदर घुस गया। उसके अंदर भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, 50 की संख्या में अंदर घुस गए और उनके पूरे परिवार के साथ तांडव किया। यहाँ तक कि 80 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा। खबर तो यहाँ तक है कि 80 साल के बुजुर्ग अभी 1 महीने ही पहले ही हार्ट का ऑपरेशन कराकर लौटे थे और ये भीम आर्मी के गुंडों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। यहाँ तक की खबर है कि खपड़ी फट गई और फ्रैक्चर भी हुआ। अब आपको बता दें कि रमाकांत शुक्ला की उम्र 80 वर्ष थी, अर्चना की उम्र 40 वर्ष, दिव्यांग की शुक्ल 32 वर्ष। अब आपको सवाल इस बात का नहीं, जो हमारे राजनैतिक लोग, इन लोगों के अंदर विशेष समाज के लिए जो द्वंद्व भरा जा रहा है, आए दिन मंचों से खड़े होकर ब्राह्मण सावर्णों के लिए गाली दी जा रही, इसका परिणाम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं बल दे रहा हूं, ताकत दे रहा हूं, धन दे रहा हूं, ये देश बदलिए। तो ये देश बदलने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ब्राह्मण का घर जान के जमकर बवाल किया इन लोगों ने। अब इसके बाद भी आगे देखिए, जब पुलिस कंट्रोल करने पहुंचती है तो ये लोग आगे बढ़कर थाना के अंदर घुस गए और पुलिस कर्मियों के साथ भी जमकर मारपीट की। खबर तो यहाँ तक है 10 से 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पूरे जिले का पुलिस बल बुलाया गया, किसी तरह हालत को कंट्रोल किया गया। खबर तो ये भी आई है कि फिर दूसरे लोग भी इकट्ठा हो गए और 2 समुदायों में विवाद हो गया और जमकर मारपीट हुई। सवाल इस बात का नहीं कि हिंसा भड़की, सवाल इस बात का नहीं कि 2 समुदाय लड़े, सवाल इस बात का है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तक ये बयान देते हैं कि मैं ताकत दे रहा हूं, बल दे रहा हूं, देश बदलिए। और देश के प्रथम संसाधनों में फलाने लोगों का हक है और ये लोग खुले मन से गालियां देते हैं ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, सवर्ण समाज वालों को, और प्रशासन इनका सहयोग करता है। ये ऐसा कदम है जो आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि पूरे देश में जातीय दंगे फैल जाएंगे। आपको बता दें कि ये उत्सव रैली नहीं थी, ये नफरत की रैली थी। जो नफरत लोगों के दिलों में सावर्ण लोगों के लिए भरा पड़ा है, उस नफरत का एक नमूना था। जब इन लोगों ने पूछा कि बिलोरो ड्राइवर भी सावर्ण है, तब इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। और ये नफरत का जहर राजनीतिक आकाओं द्वारा भरा जा रहा है और ये नफरत का जहर ये नेता लोग नहीं समझते हैं। और मुझे तो दुख ये भी होता है कि इस समाज के लोगों की आंखें कब खुलेंगी, कब पार्टीवाद से बाहर निकल आकर देशवाद की बात करेंगे। अब इनको ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम वो है जो देश हितैषी कार्यों में ही सहयोग करे। अगर कोई पार्टी हितैषी कार्य करता है तो निश्चित ही वो देश प्रेमी नहीं, देशद्रोही ही होगा। वो चाहे किसी पार्टी की बात करे। राष्ट्रहित की बात, जिसमें पूरा देश एक सूत्र में बंधकर राष्ट्र को मजबूत करे, वो है देश प्रेमी।
पर वर्तमान में सत्ता पे बैठे, सिंहासन पर बैठे सत्ता के लोग पूरे देश में जाति समीकरण के आधार पर ही राजनीति खेल रहे हैं। वर्तमान नेताओं को सत्ता की कुर्सी चाहिए, भले पूरे देश में आग लगकर पूरा देश गुलाम या तबाह हो जाए। स्थितियां ऐसी हैं, देश विदेश के लोग हमारे देश के मुखिया को आए दिन आंख दिखाते हैं। जो मुखिया कहता था कि मुझे भी लाल लाल आंखें दिखाना आता है, लगता है उस मुखिया की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, अब लाल आंखें होती ही नहीं। और देश के अंदर ऐसे बवाल करना, यह आंदोलन या रैली नहीं थी, ये एक विशेष समाज के अंदर भरा हुआ नफरत आज सीधी में उजागर हो गया। और इसके बाद भी सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती तो सरकार को समझना पड़ेगा। जब जब इस तरह के घिनौने कर्म हुए हैं, बिहार में भी हुए। और एक बात आपको बता दें, अगर सरकार और ये लोग ये चाहते हैं कि संख्या बल, तो संख्या बल से तो कुछ, संख्या बल में भी आप इससे ताकतवर नहीं, ना शक्ति में ताकतवर। ये देश के अंदर इस तरह का माहौल ना करे। इस तरह का एक बार माहौल बिहार में हो चुका था। अब आपको एक घटना बता दें, बिहार में लालू यादव जी द्वारा एक अभियान चलाया गया था, भूरा बाल साफ करो। उसके बाद जो वहां तांडव रचा कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने, तब एक दूसरी रणवीर सेना का उदय हुआ। और फिर रणवीर सेना ने क्या किया, ये पूरा देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा देश है, इसको एक सूत्र में बांधकर किसी जात या वर्ग के अंदर नफरत फैलाने का काम न किया जाए। हालांकि हम किसी भी सूरत में हिंसा स्वीकार नहीं करते, ना हिंसा के पक्षधर हैं, ना रणवीर सेना के पक्षधर हैं, ना इस आर्मी के पक्षधर हैं। जो भी हिंसात्मक रूप अपनाता है उसके पक्षधर नहीं है। हम तो दुखी तब हैं जब सरकारें ऐसे कार्य करने वाले लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। और हमें दुख होता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी और लोगों की सहन शक्ति जवाब दे गई, तब सरकार क्या करेगी? तो क्या सरकार की यही मंशा है? ये दुखद बात, क्योंकि इससे हमारा देश कमजोर होगा, हमारा राष्ट्र कमजोर होगा और पूरा देश कमजोर होगा। सीधी की ये घटना नहीं है, सीधी का ये आगाज है आने वाले समय में, आने वाले राजनीति में और आने वाले समय के दौर का। और अगर यही आगाज है तो निश्चित तौर पर अगर दूसरे समुदाय ने भी अपनी मर्यादा छोड़ दी तो मोदी जी आप किसको किसको बल और किसको किसको ताकत देंगे। और एक बात और बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और एक बात और बता दें, ये तथाकथित भीमराव अंबेडकर के समर्थक, मुझे नहीं लगता कि ये सच में भीमराव अंबेडकर के समर्थक हैं। ये देश विरोधी तत्व कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थक होते तो भीमराव अंबेडकर अपने पूरे जीवन में काल में कहीं भी हिंसक रूप धारण नहीं किया, और न कभी फोटो में किसी में उन्हें पुस्तक लिए देख सकते हैं, हथियार लिए मारपीट करते, दंगा फसाद करते नहीं लिया। भीमराव अंबेडकर का तो ये नारा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर कोई भी ताकतवर बन सकता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंसात्मक दंगे फैलाए जाएं। हालांकि अंबेडकर की जो बातें हैं, जो उनकी सोच है, ये लोग संविधान की किताब लिए भागते हैं। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि अंबेडकर के संविधान की इसकी किताब के अंदर क्या लिखा था तो ये भाग न पहुंचे लफ्ज़े सुनने में आ जाएंगे। पर इनका भी दोष नहीं है, सोशल मीडिया का युग है। और सोशल मीडिया में इस तथाकथित नेताओं द्वारा भ्रामक जानकारियां देकर और इस तरह के भाषण दे देते हैं जिससे जनता के अंदर उबाल आ जाता है। और वर्तमान में जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। आने वाले समय का ये समझ लीजिए कि आगाज शुरू होता जा रहा है, और जब मर्यादाएं टूटती हैं तो मर्यादाएं बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मार मार पथरा मार पथरा मार पथरा पथरा मार पथरा मार पथरा मार पथरा पथरा मार 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 पथरा मार पथरा मार पथरा पथरा मार
वहाँ तो लग जाएगा गाड़ी। देखिए ये नहीं शांति रुकना। जब मैंने कह दिया तो पहले लेके जाए तो अपना लेके जाए हमको मारे हमारे पिताजी तो मारे बिटिया में मारे। बताइए पहले हमारी क्या तस्वीर